हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज के वीडियो में हम आप डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे टैग वर्ड्स। क्या है टैग वर्ड्स? ठीक है, ये इंग्लिश पेडागोजी के क्या है टैग वर्ड्स हैं। टैग वर्ड्स हैं जो आप अगर आपने इसको कर लिया तो आपके 99% जो है वो क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो टैग वर्ड्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, एक आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, और एक आपके क्या होते हैं निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स जहाँ पे अप्लाई करते हैं वहां पे क्वेश्चन जो होता है वो आपका 99% जो है वो सही होता है। तो अगर आपने इसे कर लिया तो पेडागोजी जो है आपकी 15 नंबर्स की आती है, जिसमें आपके 11 से 12 नंबर जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा लेक्चर्स को। तो हमारा सबसे पहला पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। यहाँ पे ये जितने भी हमने यहाँ पे 21 टैग वर्ड्स दिए हैं ये आपके क्या हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको आप क्या कहेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे बात आती है पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, जो सकारात्मक सोच पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स कहते हैं। सबसे पहला टैग वर्ड है हमारा इंटीग्रेटेड। क्या है इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड का मीन्स होता है समन्वित करके। अगर बच्चे को जो है हम समन्वित करके कोई चीज पढ़ाएंगे, मतलब एकीकृत करके पढ़ाएंगे, मीन्स अगर हम क्लास में गए और हमने ऑडियो विजुअल चीजें अप्लाई की, उसके बाद हमने बोर्ड पे भी चीजों को दिखा रहे हैं, उसके बाद चार्ट मॉडल का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बच्चों के लिए क्या होगा इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मोबिलिटी। क्या आता है मोबिलिटी? तो मोबिलिटी जो होता है इसका मीन्स होता है जब हम बच्चे को आसपास के सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके स्टडी कराते हैं तो उसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, मीन्स परिवर्तनशीलता, गतिशीलता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टैग वर्ड्स इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट का मीन्स होता है बढ़ावा, मीन्स प्रोत्साहन। अगर बच्चे को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना। इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क। आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको कराएंगे जो इन पे बेस्ड हैं। तो इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क, इसका क्या मीन्स है कि बच्चे को ऐसे टास्क कराएं जो क्या हो अर्थपूर्ण हो, मीन्स मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट आपका आता है फीडबैक। फीडबैक का मीन्स क्या होता है कि मीन्स हम बच्चे को काम देने के बाद उसका फीडबैक लेना चाहिए। क्या बच्चे को कोई भी कार्य देने के बाद उसका फीडबैक लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ताकि पता चल सके कि बच्चा उस कार्य को कैसे कर रहा है। इससे बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है एक्टिविटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मीन्स बच्चा अगर सक्रिय रूप से सहभागिता ले रहा है, भागीदार बन रहा है, एक्टिविटी में इंगेज हो रहा है, तो वो भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आता है हैंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर बच्चा जो है अपने हाथ से करके सीख रहा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा कोई चीज गेन कर रहा है, वो आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। रिमीडियल क्लास का मीन्स ये होता है कि आप बच्चे को निदान करें, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करना, वो आपको कहलाता है रिमीडियल क्लास। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है कनेक्ट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस। मीन्स मान लिया कि बच्चे को अगर हम कोई चीज नया लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, हम नए लेसन में जो है अगर कोई भी नई चीज है तो उसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे, तो हम ये इससे कोरिलेट करेंगे कि बच्चे को जो है उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उससे कोरिलेट करके हम कनेक्ट करेंगे उस लेसन को। नेक्स्ट आता है आपका डिस्कशन और डिबेट। इसका मेन रोल होता है क्योंकि बच्चा अगर डिस्कशंस में भाग ले रहा है, डिबेट कर रहा है, मीन्स बच्चे को बोलने का मौका दिया जा रहा है, मतलब संप्रेषण का मौका देना है। ये आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मीन्स क्या होता है कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मीन्स होता है लर्निंग बाय डूइंग, मीन्स निर्माणात्मकवाद। मीन्स जो कोई भी चीज हम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीख रहा है, वो आपका क्या कहलाता है आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका डाइवर्जेंट, ओपन इंडेड, क्रिएटिव थिंकिंग। इसका मीन्स क्या होता है कि डाइवर्जेंट का मीन्स होता है कि एक ही क्वेश्चंस के, अगर सपोज ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अगर कई सारे निकल रहे हैं, क्या है इसके आंसर जो है आपको कई सारे अगर मिल रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है कि वो ये क्वेश्चन जो है, मान लिया ये क्वेश्चन है, इसके कई सारे आंसर निकल है, तो वो आपका क्वेश्चन डाइवर्जन कहलाता है। मीन्स ओपन एंडेड कहलाता है, मतलब क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है, मतलब बच्चे तरह तरह के विचार उस पर प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है इंक्वायरी डिस्कवर। मीन्स अगर बच्चे खोज करके कोई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, मीन्स खोज परख है, सोच परख है, तो वो भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड। नेक्स्ट आपका आता है रेनफोर्समेंट। इसका मीन्स होता है पुनर्बलन दे रहे हैं बच्चे को, मतलब बच्चा अच्छा करे तो उसको आप पुनर्बलन दे रहे हैं, वो आपका कहलाता है रेनफोर्समेंट।
रिसोर्सेस मीन्स रिसोर्सेस नेक्स्ट आता है। रिसोर्सेस का क्या यूज है कि बच्चे को जो है हम संसाधन प्रोवाइड करें, संसाधन का यूज करके मीन्स चार्ट है, मॉडल है, उसका प्रयोग करके चीजों को सिखा रहे हैं, वो भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। क्लियर हो गया ये आपके। नेक्स्ट आपका टैग वर्ड्स क्या आता है, इनहेंस इमेजिनेशन। ठीक है, इनहेंस इमेजिनेशन मीन्स जैसे आप पोएट्री पढ़ाते हैं, पोयम पढ़ाते हैं, तो बच्चा क्या होता है कि उसको पढ़ने के बाद उसकी चीजों को क्या करता है, इमेजिनेट करता है। ये भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका आता है पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले। इसका क्या मीन्स है कि मतलब बच्चे को किसी की एक्टिंग करने के लिए हम बोल रहे हैं, वो आपका कहलाता है रोल प्ले। ठीक है, रोल प्ले के माध्यम से क्या होता है, बच्चा जो है किसी भी चीज को क्या करता है कि उसमें सारे कौशलों का विकास होता है, मतलब ऑल स्किल्स डेवलपमेंट होता है रोल प्ले के माध्यम से। मीन्स बच्चा किसी चीज को जो है वो रीडिंग भी करता है, ठीक है, मतलब रीडिंग मतलब स्पीकिंग करता है। नेक्स्ट आपका जो है लिसनिंग करता है और लोगों से इंटरेक्ट होता है, वो आपका कहलाता है रोल प्ले। नेक्स्ट आता है रीड विद कम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग। इसका मीन्स क्या है, कोई चीज बच्चा अगर पढ़ रहा है और उसको समझ के कर रहा है तो वो भी आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जितने भी टाइप्स के बच्चे होते हैं, चाहे वो विशिष्ट बच्चा हो चाहे सामान्य बच्चा हो, अगर हम सभी को एक ही क्लास में एंगेज करा के पढ़ा रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपका होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। ठीक है, मीन्स इसका इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कंटेक्स्ट। ठीक है, मीन्स हम कंटेक्स्ट के माध्यम से बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, मीन्स आप जो है वो जो है कंटेक्स्ट मीन्स आप जो है एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जा रहे हैं, आपको ये पॉजिटिव। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मीन्स ये होता है कि जब छोटे बच्चे जो हैं उनके मस्तिष्क को हिला देना। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम निगेटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे। तो ये है हमारे निगेटिव टैग वर्ड्स। निगेटिव टैग वर्ड्स में सबसे पहला आपका आता है कैरियर ओरिएंटेशन। इसका मीन्स क्या है कि बच्चे को जो है हम मीन्स कैरियर ओरिएंटेशन का मीन्स होता है रिजल्ट ओरिएंटेशन अगर बना रहे हैं तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोल क्लास विद फुल डिसिप्लिन। ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। मीन्स बच्चे को बोलने की आजादी ही नहीं दी जा रही है, तो आपका वो निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट मोर फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। हम टेक्स्ट बुक पर ज्यादा फोकस करते हैं पढ़ाने के समय, वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड हो, क्योंकि उससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी। लर्न रूल, बच्चों को रूल लर्न करा रहा है, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। मीन्स बच्चों को रूल लर्न ना कराएं। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल से रूल की तरफ ले जाएं, वो आपका बेस्ट रहेगा। करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर पे अगर फोकस कर रहे हैं, वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आपका आता है कन्वर्जन क्लोज एंडेड। ठीक है, इसका मीन्स कन्वर्जन का मीन्स होता है एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ठीक है, मीन्स एक क्वेश्चन का अगर एक आंसर है तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। मीन्स बच्चे उस पर तरह तरह के विचार नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेस और बर्डन। अगर बच्चों को स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, बर्डन में रखेंगे, वो भी आपका क्या होगा निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। नेक्स्ट आपका आता है स्कोल्ड, मॉक एंड हिट। स्कोल्ड का मीन्स होता है आप बच्चे को डरा रहे हैं। मॉक का मीन्स होता है बच्चे की मजाक बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट आप हिट का मीन्स होता है मारना, बच्चे का मजाक बना रहे हैं, आप बच्चे को मार रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, तो वो भी आपका निगेटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रिलैक्स। मीन्स टीचर जो है बच्चे को कार्य करने को ले देती है और खुद रिलैक्स होती है, तो वो भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका आता है डू ड्रिल वर्क। अगर बच्चे को लगातार प्रैक्टिस पर ही बल देंगे तो वो भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आप कहते हैं रूट लर्निंग। मीन्स बच्चे को रटंड विद्या दे रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड से। मीन्स बच्चे को रटवाएं नहीं, बच्चे को समझाएं। ठीक है, मीन्स क्या कहते हैं कम्प्रीहेंशन विद टेस्ट। अगर टेस्ट को कम्प्रीहेंड करा रहे हैं तो वो आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड से। नेक्स्ट आपका आता है सेपरेट ग्रुप्स। मीन्स बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। मीन्स आप मंद बुद्धि का अलग बना रहे हैं, जो तेज बच्चे उनका अलग ग्रुप बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो मतलब बच्चों के अंदर जो पीयर ग्रुप्स होंगे, मीन्स फ्रेंड जो होंगे, उनके प्रति जो होगा वो निगेटिव व्यवहार आएगा, तो ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड्स, रैंकिंग, ग्रेड। अब बच्चों को आप ग्रेड दे रहे हैं ABC, आप रैंकिंग प्रोवाइड करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, आज रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कंपटीशन। मतलब बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना डालना है। इसका मीन्स क्या है कि बच्चे अगर कंपटीशन करेंगे तो अगर कोई भी फ्रेंड उससे आगे जाएगा, अगर कोई भी जो है उसके पीयर ग्रुप में आगे बढ़ेगा, तो उसके फिर क्या होगा, जो अगला बच्चा होगा वो निगेटिव बिहेवियर करेगा। ये भी आपका क्या है निगेटिव टैग वर्ड्स है।
नेक्स्ट आपका आता है प्रोवाइडिंग नोट्स। एक होता है नोट मेकिंग, एक होता है नोट टेकिंग। अगर बच्चा जो है नोट्स बनाता है तो वो बेटर होता है नोट टेकिंग की अपेक्षा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका मीन्स कहने का मीन्स है अगर बच्चे को नोट्स प्रोवाइड कर देना तो बच्चा नोट्स प्रोवाइड करने से क्या होगा, बच्चा उस चीज को रट लेगा और क्या होगा कि बस उसको रटने पर ही बल दिया जाएगा, तो ये आपका निगेटिव। जेंडर बाइसनेस का मीन्स होता है आप भेदभाव कर रहे हैं, मीन्स लड़का लड़की में आप भेदभाव की भावना डाल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका जो टैग वर्ड्स आता है वो आपका आता है ओनली ऑप्शन। ठीक है, मीन्स अगर आपको कहीं ओनली ऑप्शन दिखता है, ठीक है, केवल यही, तो आपको ये ऑप्शन जो होगा वो निगेटिव टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट आपका आता है यूजिंग डिक्शनरी, मीन्स अगर आप डिक्शनरी यूज कर रहे हैं बट डिक्शनरी ऐसी हो कि वो रियल लाइफ से सिचुएट नहीं हो रही, मतलब कोरिलेट नहीं हो रही, तो वो आपके लिए क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। अब हम आप इससे संबंधित क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब इससे संबंधित आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप खुद बताएंगे आंसर। ठीक है, देखिए, ए टीचर्स कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश। मीन्स टीचर जो है वो लिसनिंग स्किल्स को डेवलप कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम डायरेक्टली ऑप्शन जो है सही बताएंगे। ठीक है, आप लोग खुद ही पढ़िएगा और खुद ही देखिएगा। देखिए, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब आप जो है बच्चे को इंगेज करा रहे हैं। हमने क्या बताया था, अगर कहीं पे इंगेज वर्ड दिखेगा तो वो ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, तो आप डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, सही लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट suited for improving the speaking skills of learners। अगर आप बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मीन्स स्पीकिंग का मतलब बोलने की क्षमता अगर बच्चों के अंदर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मीन्स क्या होगा, आप डिबेट कराएंगे, ग्रुप डिस्कशंस कराएंगे। तो देखिए आपको ये ऑप्शन मिल गया ना, तो यही ऑप्शन क्या होगा, आपका क्लियर होगा। ठीक है, मतलब सेकेंड का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपका था ए टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब आ डोमेस्टिक स्कीन विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन, द मदर कमिंग होम। मतलब जो यहाँ पे बता रहा है कि फादर जो है वो घर का खाना बनाते हैं और मदर बाहर का कार्य करती हैं। तो ये बताइए ये यहाँ पे क्या होगा, ये जेंडर बाइसनेस को यहाँ पे हमें रिमूव करना होगा। ये कॉन्सेप्ट इस पे कन्वे करता है। ठीक है, जेंडर बाइसनेस पर, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या आता है कि द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू, जो एम्स होता है मैकेनिकल ड्रिल्स का वो क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल ड्रिल्स का जो एम होता है वो ये होता है कि हम जो है वो इनकरेज क्रिएटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एमंग द लर्नर्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन से मीन्स इनकरेज मीन्स बढ़ावा दे रहे हैं क्रिएटिविटी यूज को। इनकरेज ऑप्शन क्या था आपका, पॉजिटिव टैग वर्ड्स था, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर आर इन्वॉल्व्ड इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, पेयर ग्रुप्स, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क। मतलब बच्चे जो है पेयर वर्क्स में, ग्रुप वर्क्स में जो है वो इंडिविजुअली एक्टिविटीज में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपका क्या होगा, क्योंकि ये जो है आपको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ता है और रियल लाइफ सिचुएशन से अगर कोई चीज जोड़ती है तो वो आपकी क्या होती है, पॉजिटिव टैग वर्ड से हमने आपको बताया। तो ऑप्शन जो है 5 का क्या होगा, डी पार्ट सही होगा। ठीक है, हम कुछ पढ़ नहीं रहे, जहां पे आपको दिख रहा है वही आप ऑप्शन क्या करेंगे, करेक्ट लगा देंगे। टीचर्स शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज, टीचर्स जो है वो कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन, ये बच्चों में जो है स्ट्रेस और फियर्स को बढ़ाती है। ठीक है, क्रिएट करती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हेन अ टीचर आस्क हर स्टूडेंट्स टू राइट अ लेटर आफ्टर हैविंग अ ग्रुप डिस्कशन, वो टीचर से पूछती है कि आप जो है ग्रुप डिस्कशंस के बाद लेटर्स को लिखना है। ठीक है, तो ये क्या करे, ये जो है अगर ग्रुप डिस्कशंस करा रहे तो आप क्या करे, ये लैंग्वेज स्किल्स को क्या करे, इंटीग्रेट कर रही है, मतलब LSRW को क्या करे, इंटीग्रेट कर रही है। तो 7 का ऑप्शन क्या होगा, सही, सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, माइंड मैपिंग क्या है, माइंड मैपिंग द स्टूडेंट्स हेल्प द स्टूडेंट, माइंड मैपिंग जो है वो स्टूडेंट्स में क्या सहायता करती है। तो ये आप देखिए ये क्या सहायता कर रही है, माइंड मैपिंग मीन्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्म ऑप्शन आपका दिख रहा है ना, तो 8 का बी, जहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क उद्वेलना ऑप्शन दिखेगा वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड से अभी हमने बताया था।
तो ये आपका 8 का जो होगा बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखा हमने कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया ना पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स से। तो आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स पे अगर फोकस कर लेते हैं तो आपके जो है वो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क गेन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।